तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर मैट्रिक्स। तो चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैट्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स होता क्या है। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट in which numbers are arranged in row and column. तो बच्चों मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट इन विच नंबर्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, तो मैट्रिक्स हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे नंबर रो कॉलम में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स हमारा है, तो इसके नंबर हमारे क्या हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा क्या हो गया? कोई मैट्रिक्स हो गया। कि इसमें देखिए नंबर हमारे क्या है? ये हॉरिजॉन्टल रो, ये रो हमारी हो गई। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको रो बोलते हैं, इनका रो हो गई। और जो हमारे वर्टिकल लाइन होती है इनको कॉलम बोलते हैं, हमारे कॉलम है। तो यहाँ पे नंबर हमारे रो और कॉलम में अरेंज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स है। ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो हम आप पढ़ लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब बच्चों देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को बताता है हमारे क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 हमारी रोज हो गई। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? 3/3। यही हमारा ऑर्डर होता है। ये जो पहली संख्या होती है हमारी, ये रो को बताती है, और दूसरा वाला जो नंबर होता है कॉलम को बताता है। तो ऑर्डर में फॉर एग्जाम्पल एक को दूसरा ले लेते हैं। हमारा एक 1 2 3 4 ये कोई हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर हमारा क्या हो गया? 2/2। रो 2 हमारी और कॉलम 2/2। तो ये पहली संख्या जो रो को बताती है, दूसरी संख्या हमारी कॉलम को बताती है। तो ये हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर मैट्रिक्स बात पढ़ लेते हैं। हमारा इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? देखिए अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स बच्चों इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच each elements are equal. Matrix in which each elements are equal. तो ऐसे मैट्रिक्स के हमारे सभी एलिमेंट इक्वल होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये तो मेरा मैट्रिक्स है, इसके हम ले लेते हैं 3 7 4 5। दोस्तों भी हमारा कोई है एक मैट्रिक्स, इसके भी हमारे 3 7 4 5। देखो दोनों मैट्रिक्स ये हमारे क्या है? जो भी एलिमेंट हमारे सेम है, तो ये हमारे क्या हो गए? इक्वल मैट्रिक्स हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे ए और बी क्या हो गया? इक्वल मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे ए और बी इक्वल मैट्रिक्स, ये इक्वल टू बी हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स क्या होता है? matrix which contains only one row called row matrix. Matrix
मैट्रिक्स which contains only one row, called row matrix. For example, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके हमारे एलिमेंट हो गए 1 2 3, इसलिए ठीक है। ये कोई हमारा मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 3 7। ये हमारी क्या हो गए, रो मैट्रिक्स हो गए। क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा 1 रो है, ये सिर्फ 1 रो ठीक है। इसका जो अगर आर्डर पूछे तो क्या होगा, रो कितनी है हमारी 3, सॉरी वो 1 है, कॉलम कितने हो गए 1 2 3, तो 1/3 का हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2 का हो जाएगा इसका आर्डर। तो मैंने क्या बोला, रो मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली 1 रो, सिर्फ इसमें 1 रो हमारा क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद पढ़ा लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली 1 कॉलम कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स which contains only 1 column. Matrix which contains only 1 column called column matrix. For example, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ले लो 2 3 7। ये किसमें कॉलम कितने हैं, 1 ही कॉलम है, सिर्फ 1 कॉलम है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन रो कितनी जो है 1 2 3 हो जाएगी। तो आर्डर की इसका पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा 3/1, ठीक है। ओके, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स बाद बच्चों हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विच है सेम नंबर ऑफ मैट्रिक्स which contains same number of rows and column। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, मैट्रिक्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए हमारा, तो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो 1 2 4 7, ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि जितनी नंबर ऑफ रो इतनी हमारे नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, तो हमारे 2/2 का हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे इक्वल हैं, तो हमारा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। हाँ, इसके बाद आप एग्जाम्पल दूसरा को ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है, ले लो 3। ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 3 रोज हो गए 3 कॉलम हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स बाद। हाँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चों पढ़िए नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स ये हमारा नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स को हम इम्पटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं। इम्पटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विच कंटेन्स all elements 0। matrix having all elements 0 होता है। नल मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट 0 का नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मेरा कोई मैट्रिक्स है, क्या बोला, हैविंग ऑल एलिमेंट 0 होने चाहिए बच्चों। ऑल एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। इस तरह से ये मैट्रिक्स हमारा को बी है, इसके हमारे 0 0 0 0, ये हमारा क्या 2/2 ऑर्डर क्या होगा, ये हमारा क्या 3/3 ऑर्डर क्या होगा, ठीक है।
देखो ए के भी सारे एलिमेंट जीरो, बी के भी सारी एलिमेंट जीरो, तो हमारे इन दोनों को क्या बोल देंगे, और ये हमारे क्या है, नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बच्चों में, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चला आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विच मैट्रिक्स whose diagonal element are only one, matrix whose diagonal element